हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी बज़। दोस्तों, आज आपके लिए 8 ऐसे बिजनेसेस की टिप्स लेकर आया हूं मैं, जो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम मांगते हैं लेकिन रिटर्न्स ऐसे दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कोरोना वायरस ने ऑलरेडी हम सबका काफी टाइम खराब कर दिया है। देश की इकोनॉमी भी वीक हो गई है, बल्कि पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में हम अब बैठे नहीं रह सकते। हम में से बहुतों की नौकरियां भी चली गई और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हम सब ने देखी। बट अब हमको अपने पैरों पर उठना है और एक नई स्टार्ट लेनी है। तो इसीलिए 8 ऐसे बिजनेस की टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और चलिए देखते हैं कौन से हैं ये 8 बिजनेसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है एक ऑनलाइन स्टोर खोलना। दोस्तों, ऑनलाइन स्टोर खोलना एक बहुत ही आज के टाइम में एक इजी मेथड है जिसमें बहुत कम कॉस्ट में आप एक अपना छोटा सा ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या सेल करना है और किस तरह से सेल करना है, ये एक रिसर्च का काम है। इसके लिए आपको एक छोटी सी रिसर्च करनी होती है और फिर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस है जो आपके लोकल एरिया में काफी डिमांडिंग है और आप उसको कितना इजीली कस्टमर्स तक प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक ऑनलाइन स्टोर खोलना आज के टाइम में एक बहुत इजी प्रोसेस हो गया है। एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग आप ले लो और उसके बाद यू आर रेडी टू गो। इसमें एक बात मैं ये और जोड़ना चाहता हूँ कि ऑनलाइन स्टोर को लेकर के हम सब में एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर्फ सामान बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कर लेते हैं, आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो इन स्किल्स को भी आप एक वेबसाइट बना के शोकेस कर सकते हैं, यानी उस पे कैटलॉगिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे अगर उस स्किल की डिमांड किसी को है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है और वेबसाइट का फायदा इस तरह से भी आपको मिलेगा। सेकंड नंबर है ब्लॉगिंग। इसके बारे में आप सबने बहुत सुना होगा कि ब्लॉगिंग एक बहुत प्रॉमिसिंग कैरियर है, लेकिन मैं स्टार्ट के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि किसी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है और या आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे आप अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, ब्लॉगिंग इतना प्रॉमिसिंग है कि आप अगर एक अच्छे ब्लॉगर बनते हैं, आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस ऑप्शन के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहता हूँ। एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना होगा कि एक तो आपको इंटरेस्ट चूज करना चाहिए, क्योंकि आप ब्लॉग मल्टीपल टॉपिक्स पर बनाएंगे तो शायद सक्सेस होने में आपको काफी टाइम लग जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई एक टॉपिक पकड़ें और उसी पे ब्लॉग लिखें। तो उससे क्या होगा कि लोग आपके ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, अगर आप रिसर्च करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उस एरिया में एक अच्छी नॉलेज हासिल होगी जो आपके ब्लॉग्स में साफ दिखाई देगी। एक क्वालिटी कंटेंट आप दे पाएंगे पब्लिक को। इसलिए ध्यान रहे कि हर रिसर्च के साथ आपका ये मोटिव रहना चाहिए कि आपका अगला ब्लॉग काफी इंटरैक्टिव हो, इंफॉर्मेटिव हो और इंटरेस्टिंग हो। तब जब आपका ब्लॉग फेमस हो जाएगा तो उस पे कंपनियां एड्स देंगी। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको एक अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। तीसरा टॉपिक आता है फोटोग्राफी का। तो दोस्तों, अगर आपको फोटोज खींचने का शौक है तो आप इसे भी एक अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों, अब फोटोग्राफर्स को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इंटरनेट पे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपनी फोटोज को सेल तक कर सकते हैं और उसके बदले में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शटरस्टॉक, imagesbazaar.com, एलामी स्टॉक्स, ऐसे करके कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्टॉक फोटोज को बेचती हैं। तो वो अगर बेचती हैं तो डेफिनेटली वो किसी से खरीदती भी होंगी। जी हाँ, वो आप जैसे फोटोग्राफर से ही खरीदती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? अगर आपके पास एक महंगा कैमरा नहीं है तो आप स्टार्ट के लिए अपने मोबाइल कैमरा से भी काम चला सकते हैं। बट आपको एक अच्छी फोटोग्राफी स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए फ्री यूट्यूब कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये नॉलेज गेन करके आप फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं। अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को दिखाने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक का सहारा ले सकते हैं। आपने देखे होंगे कि आपके फ्रेंड्स जो फोटोग्राफर्स हैं उनके फोटोग्राफी पेजेस होते हैं और वो अपने टैलेंट को वहां दिखा करके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप भी सिमिलरली अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बना करके उस पर आप दिखाएं, ताकि क्लाइंट्स या
कंपनीज उसको देख करके आपसे कांटेक्ट करें। चौथा ऑप्शन है एक ट्रैवल एजेंसी का। ट्रैवल एजेंसी को हम सब समझते हैं कि एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है और एक कंपनी बनानी पड़ती है, तब जाके एक ट्रैवल एजेंसी बन पाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद से जो ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत नीचे जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अब वो वापस से उठ खड़ी होने को तैयार है। तो इस फील्ड में अगर आप ऑप्शंस ढूंढते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है और ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। ट्रैवल एजेंसी बनाने के लिए आप लोकल से शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, आसपास के एरिया की नॉलेज पूरी गेन करिए। उसके बाद आप एक अच्छा खासा ट्रैवल पैकेज बना करके उसको इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइज करके क्लाइंट्स या टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब दोस्तों ट्रैवल एजेंसी के लिए एक छोटी सी टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि ट्रैवल एजेंसी जब आप खोलते हैं या आप एक ट्रैवल एजेंट बनते हैं तो आपको उस एरिया की अच्छी खासी नॉलेज जरूरी है। और क्या पता एक अच्छी सर्विस देते देते कब आप एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी बना लें, ये तो आप भी नहीं जानते। पांचवा ऑप्शन है रियल एस्टेट एजेंट्स। हमने अपने एरिया में देखा है कितने रियल एस्टेट एजेंट्स बैठते हैं। हम उनको सीरियसली नहीं लेते जब तक हमें उनसे कोई काम नहीं पड़ता, बट एक बार आप उनको ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि वो लोग कितनी अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। हम लोगों ने इस काम को कि अंकल्स का काम है, बड़े लोगों का काम है, ऐसा समझ करके छोड़ रखा है, जबकि इसको यंग एज में भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी स्किल सेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है इंफॉर्मेशन की। आपके एरिया में कौन से प्लॉट, कौन से मकान कब बिकने के लिए रेडी हैं या कोई उनको कौन खरीदना चाहता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर टाइम टू टाइम आप कलेक्ट करते रहें तो आप एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट एजेंट में एक बड़ी मजे की बात है कि इसमें कमीशन ही आपकी इनकम है और जितनी बड़ी डील होती है उतना ही कमीशन से आपकी अच्छी खासी इनकम होती है। तो इस ऑप्शन को डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्राई कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन है केटरिंग का। अगेन कोविड के बाद से अब वापस से सब चीजें बैक टू नॉर्मल होने लगी हैं। सो फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, शादियां, पार्टियां शुरू होने को तैयार हैं। इट्स ट्रू कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फुल फ्लैश आने में, बट अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अभी से तैयारी कर लेने का। दोस्तों कैटरिंग एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में 12 महीने चलता है। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपको नॉलेज अच्छी है तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा मार्जिन होता है और काम की कमी नहीं होती है। सातवां ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग ने इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ की है पिछले 5 सालों में। जिस तरह से इंडियन कंज्यूमर्स का इंटरनेट का यूसेज बढ़ा है, यानी जितने ज्यादा इंडियंस इंटरनेट चला रहे हैं उतना ही डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप भी बढ़ा है और आने वाले टाइम में ये बढ़ने ही वाला है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज आपको है तो आप कंपनीज के लिए डिजिटल मार्केटर की तरह काम कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग की इस नॉलेज को अप्लाई करके अपने भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और हु नोज कि आगे चल के आपकी अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है और आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है इंडिया में। सो अगर ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की फील्ड है तो डेफिनेटली इसमें आप अभी से नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दें। और इसमें मजे की बात यह है कि नॉलेज गेन करते करते ही आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों एट्थ और लास्ट ऑप्शन है मील सर्विसेज का। ये सुनने में थोड़ा अलग लगेगा बट इट्स अ फैक्ट कि मील सर्विसेज इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था पुणे में एक दीदी का जो घर से सैलेड बना करके ऑफिसेज में, घरों में सप्लाई करती हैं और अपनी उनकी इस स्किल की वजह से उन्हें 1.5 लाख रुपए तक महीने में इनकम हो जाती है। आप सोचिए सैलेड जैसे बेसिक मील से अगर कोई इतनी इनकम जनरेट कर सकता है तो एक डिलीशियस मील्स बना करके या डिलीशियस फूड आइटम्स को आप सेल करके कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर कुकिंग आपका शौक है डेफिनेटली देख सकते हैं एज अ फुल टाइम कैरियर। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से थे कुछ 8 ऑप्शंस जिनको आप स्मॉल स्केल बिजनेस की तरह स्टार्ट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली आपकी मेहनत और लगन के साथ साथ इनमें ग्रो करने का भरपूर स्कोप है। इनको आप एक लार्ज स्केल बिजनेस तक ले जा सकते हैं, इतना इन बिजनेसेस में स्कोप है। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे लगे होंगे।
मोटिवेशनल लगे होंगे और इनमें से किसी न किसी के लिए आप अपना कैरियर सोच रहे होंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा और किसी भी तरह से आपको हेल्प करेगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को देखनी चाहिए तो उसको आप डेफिनेटली शेयर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।